हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी संस्कृत, और संस्कृत में देखने वाले हैं भारत महिमा पाठ, जो कि संस्कृत का 5वां नंबर चैप्टर है। आज के इस क्लास में भारत महिमा पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही क्लास में जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आएगी। यदि आप लोग भारत महिमा पाठ वाला संपूर्ण कहानी वाला जो है वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, जाकर उस क्लास को भी आप लोग देख लीजिए। तो आज के इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्टिव इसीलिए पहले पढ़ेंगे ताकि आप लोग सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग का एग्जेक्टिव भी बन जाएगा। यदि आप लोग कहानी वाला क्लास नहीं किए हैं, फिर भी आप लोग का सभी एग्जेक्टिव जो है हल हो जाएगा, सभी बन जाएगा। प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करिए। भारत महिमा पाठ का जो है अपने शब्दों में वर्णन करिए। तो इस पाठ में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत का गौरव है और देवता भी भारत का गीत गाते हैं। हमें अपने देश से जो है भक्ति करनी चाहिए। देखिए, इस एग्जेक्टिव प्रश्न से भी बहुत सारे जो है एग्जेक्टिव प्रश्न बन गए हैं। तो आप लोग जब एग्जेक्टिव देखिएगा तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न दिया है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? तो देवता लोग जो है भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत की जो भूमि है वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। अगला नंबर प्रश्न दिया है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा देश जो भारत है वह महान है। इस भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, अतः हमें भारतीय होने पर जो है गर्व होना चाहिए। अगला नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है, अथवा भारत महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि भारत की भूमि कैसी है। तो बिल्कुल इसका सटीक आंसर लिखे हैं, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि अति पवित्र और महानतम है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए अच्छे भाव से रहते हैं। यहाँ की भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले थे, हम सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिए। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन सा एग्जेक्टिव प्रश्न अभी तक बना हुआ है और कौन जो है बनने वाला है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का एग्जेक्टिव प्रश्न कितना सही होता है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो पहला जो पहला श्लोक है वह विष्णु पुराण से संकलित है, और जो दूसरा है वह भागवत पुराण से संकलित है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 2, भारतीय 2 नंबर जो है प्रश्न दिया है, भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? तो भारत की भूमि पर जो है जन्म लेने वालों की तुलना किससे की गई है? तो देवता से की गई है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत भूमि का गान कौन करता है? दानवगढ़ बिल्कुल नहीं, मूर्ख बिल्कुल नहीं, नेता लोग बिल्कुल नहीं, देवतागढ़ जो है भारत का भी गुणगान करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 4, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास नहीं, कालिदास तो रघुवंशम के हैं। महर्षि वेदव्यास जो है वेद के हैं। विदुर या वाल्मीकि? तो भारत महिमा पाठ के जो राइटर हैं उनका क्या नाम है? तो विदुर नाम है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर 5 नंबर प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र से नहीं, कमल से नहीं, सागर पर्वत और निर्झर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर 6 नंबर प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर में या सर्वत्र या एकत्र या प्राचीन? तो भारत की महिमा जो है सर्वत्र गाई जाती है, यानी हाँ सभी जगह गाई जाती है। बिल्कुल भी सही जवाब जो है हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? गंगा, हिमालय,
सागर या मंत्री। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संकलित है यानी कि लिया गया है। तो पहला श्लोक जो है वह विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा जो है वह भगवत पुराण से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है। क्षेत्र नहीं, भारत जो है हम लोगों के लिए सदा जो है पूजनीय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, देवतागण क्या गाते हैं। तो देवतागण जो है वह गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा आप लोग का 10 में कितना सही हुआ, और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप लोगों को क्लास 10th का तैयारी कराने के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करता है। तो किनका करता है, दानव का नहीं, मानव का नहीं, पशु का नहीं, श्री हरि का करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट यानी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। भारत में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस चैप्टर में केवल भारत के ही गुणगान यानी खाली भारत का ही महिमा का वर्णन किया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका कहानी वाला जो है क्लास आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस क्लास को देखने के बाद आप लोग का एक भी एग्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। 13 नंबर जो है प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं। भारतवर्ष के, बिल्कुल पहला ही दे दिया है भारतवर्ष के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, गायंती देवा पुरुषा सुरत्वातः किस पाठ से लिया गया है। तो गायंती देवा यानी देवा मतलब भगवान भी जो है गाते हैं। क्या चीज़ गाते हैं, तो भारत महिमा का जो है लिया गया है, भारत महिमा से जो है लिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, 15 मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है। भारत है या श्रीलंका है या चीन है या इराक है। तो इसमें केवल भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अहो अमीसाम अहो अमीसाम सप्रिया हिना किस पुराण से लिया गया है। तो यह किस पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है, पुराण के रचनाकार कौन है। तो वाल्मीकि जो है रामायण के हो जाएंगे, क्या चीज़ के, रामायण के हो जाएंगे। वेद व्यास जो है वेद के हो जाएंगे। कालिदास रघुवंशम के हो जाएंगे। चाणक्य अर्थशास्त्र के हो जाएंगे। तो वेद व्यास जो है वे पुराण और वेद दोनों का है रचयिता यानी राइटर है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेद व्यास। 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, हम सबों का कर्तव्य क्या है। हम सबों का कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति या मित्र भक्ति या शत्रु भक्ति। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है। आधुनिक गीत के रचनाकार मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमा शंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर गिजानंद मिश्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमाशंकर मिश्र। कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न दिया है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं, अनेकता से या एकता से। तो बिल्कुल एकता सही जवाब हो जाएगा, एकता से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई, जानते ही हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 21 कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। वन भूमि नहीं, जल भूमि नहीं, अमेरिका भूमि नहीं, भारत भूमि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 100% सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है, अयम निर्मला डैश
वहंतो बसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा से लिया गया। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो उपकार होनी चाहिए, आदर्श या अनादर्श या घमंड? तो बिल्कुल आदर्श होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, कितने पुराण हैं? तो 10 पुराण है, 11 पुराण है, या 18 है, या 15 है? ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है और 6 वेदांग है। 3 चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो बिल्कुल भारत देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, स्वर्गा पवार्ग अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? यानी स्वर्ग जो है स्वर्ग जैसा ही पवित्र है भारतवर्ष जो है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 27, सदा डैश सागरे रमस रम्य रूपा रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा? तो सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब हो जाएगा, सेविता। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 28 नंबर प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? श्रीलंका या भूटान या भारत? तो भारत की जो है महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि हमेशा गाई जाती है। आगे देखेंगे, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर या दैत्य या आलसी या क्रोधी? तो बिल्कुल जो है ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईश्वर जो है भारत की शोभा से काफ़ी अधिक प्रसन्न होते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, गायन्ति देवा पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पुराण से उदत है? नारद पुराण, विष्णु पुराण या भागवत पुराण? तो बिल्कुल जो है विष्णु पुराण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। तो आप लोग इसका जो है आंसर बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है? विशाल है या निर्मल है या वात्सल्य है? 3 में से सभी है। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका 32 नंबर प्रश्न दिया है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? किल लिखा गया, कुल कितने पद है? भारत में पाठ में देखेंगे कुल कितने पद हैं? तो कुल 6 पद है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 6 पद है। इसका जो है आप लोग सही आंसर बताइएगा। थोड़ा हमें इसमें जो है डाउट है, ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत का किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप सभी लोग बताइएगा 33 में आप लोग का कितना सही हुआ। उम्मीद है कि सभी का जो है 30 प्लस ही हुआ होगा, 30 प्लस सबका हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।